वेल गाइस, थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लिटरिंग, चमकता धमकता एकदम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की फील और रैग्नारॉक की मूवी याद दिखाते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसमें हमें वो सब कुछ देखने को मिला। चाहे हम बात कर लें म्यूजिक से लेके यहाँ फिर किस तरीके से थॉर अपना इनर पीस को चैनलाइज करने वाला है, फिर किस तरीके से वो अपनी रिटायरमेंट के नज़दीक है और अब वो यार इन सब मोह माया से दूर बिल्कुल थैनोस की तरह इन्फिनिटी वॉर के बाद एंजॉय कर रहा है और थैनोस का हेड जॉब करने के बाद और बाकी लोगों को स्नैप के थ्रू या फिर ब्लिप के थ्रू वापस लाने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट मूड में है, जो उसके आउटफिट से और जिसकी डायलॉग बाजी से हमें इस ट्रेलर में नजर आया। लेकिन 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 गोर द गॉड बुचर का एक भी सीन हमें नहीं देखने को मिला, कि इंस्टेड हमें देखने को मिली लेडी थॉर, जो कि जिसको देख के हक्के बक्के भौचक्के रह गए हमारे थॉर भैया, और वो कह रहे थे कि यार अब ये कहाँ से आ गई और मेरी वर्दी ने इसके यार किलो के भाव में बिक रही है, क्योंकि अब ये भी वर्दी बन गई। चलो विजन तक तो ठीक था, वही तो एक एंड्रॉयड बोर्ड था, या अगर मैं बात करूँ कैप्टन अमेरिका की, उसके बगैर तो शायद थैनोस मेरा गला घोट देता और मुझे ख़त्म ही कर देता, वो भी ठीक था। लेकिन अब जिससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है वो भी वर्दी है, क्या बात मैं करूं। लेकिन हाँ, गोर द गॉड बुचर के अगेंस्ट ही यहाँ पे असिस्टेंस करने आई है शायद हमारी लेडी थॉर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थॉर अपने उस इनर पीस को चैनलाइज करने के चक्कर में और अपने उन पावर्स को चैनलाइज करना भूल गए थे, जो कि उस सीन में या फिर उस एंड क्लाइमैक्स सीन में करेगी हमारी जेन फॉस्टर ने की ऑल माइटी लेडी थॉर या फिर गॉडेस ऑफ थंडर। तो यहाँ पे एक मेजर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है एमसीयू ने गोर का और लेडी थॉर का। इंस्टेड की यहाँ पे हमें गोर द गॉड बुचर का कोई सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोर द गॉड बुचर को एक ही मूवी के लिए वापस नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे एमसीयू ज़रूर से इसको थैनोस की तरह बिल्ड करेगा, यानी कि थॉर फ्रेंचाइजी के थैनोस के कैरेक्टर की तरह यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा यहाँ पे गोर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को, उसकी नेक्रो स्वॉर्ड को, क्योंकि कॉमिक्स में भी हमें यही देखने को मिला था कि गोर द गॉड बुचर इतना खतरनाक, इतना मेनेसिंग, और उसकी नेक्रो स्वॉर्ड जो कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से काली पड़ गई थी, एब्जॉर्ब करके बहुत सारे गॉड्स की पावर्स को। जैसे अगर हम बात करें बहुत सारे गॉड्स को उसने तो मारा ही था, लेकिन जब बात आई गोर को रोकने की तो उसकी नेक्रो स्वॉर्ड को रोकने के लिए डिफरेंट डायमेंशन से थॉर्स को समन किया गया था, और डिफरेंट डायमेंशन से या फिर टाइमलाइन से आए हुए थॉर भी, ऑल पावरफुल थॉर्स भी उसे रोक नहीं पाए थे और उसकी नेक्रो स्वॉर्ड की एनर्जी को यहाँ पे कंटेन नहीं कर पाए थे। तो क्या यहाँ पे लेडी थॉर एनफ होगी यहाँ पे असिस्ट करने के लिए, क्या यहाँ पे वेलकरी का ही साथ जो है काफी हो जाएगा, इन तीनों का ही साथ जो है काफी हो जाएगा खत्म करने के लिए गोर द गॉड बुचर को, क्योंकि यार कोई ये हेला का कैरेक्टर नहीं है कि जिसे तुम किसी डायमेंशन में कैद कर दोगे ओडिन की तरह, या फिर जिसे तुम जो है एक उसके ऊपर एसगार्ड का पूरा पहाड़ी या फिर सटर की पूरी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसेड़ के मार दोगे। ये गोर द गॉड बुचर है जो कि गॉड्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे उसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए तो प्लैनेट ओलंपस में गए हैं यहाँ पे, यानी कि ज़्यूस या फिर ग्रीक गॉड्स की मदद लेने गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ओडिन्स के रिलेटिव भी हमें निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं इस मूवी में, यानी कि यार अपने रिलेटिव से मदद मांगने जाएंगे, लेकिन उन को भी शायद गोर द गॉड बुचर जो है उनका सफा चट उनको कर देगा, क्योंकि ये वही सीन होने वाला है जहां पे कहीं ना कहीं गोर द गॉड बुचर की एक ऐसी एंट्री होने वाली है जहां पे थॉर को पता चलेगा हाँ भैया ये भी है और मेरे म्योनिर से पावरफुल भी कुछ है, जिसको उठाने के लिए तुम्हें बार बार वर्दीनेस का भाव जो है एमसीयू में बांटना नहीं पड़ेगा किलो के भाव में। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे लेडी थॉर की, सबसे पहले तो यार देखो म्योनिर के अराउंड ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है कि ये कैसे आया वापस। तो जब थॉर रैग्नारॉक में एक थ्योरी ये भी कह रही है, बहुत सारे रेडिट यूजर्स ने या फिर बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लीक्स ने ये कहा है कि जो ये म्योनिर के टुकड़े थे ना जहाँ पे तोड़ दिया था इसे हेला ने, वो टोन्सबर्ग ही वो जगह थी जहाँ पे नया एसगार्ड बना था, और ये वही नया एसगार्ड होने वाला है जहाँ पे जेन फॉस्टर रिसर्च पर्पसेस के लिए विजिट करेगी। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस ट्रेलर में हमें ये भी देखने को मिला था कि किस तरीके से बहुत सारी यॉट्स और यहाँ पे वेलकरी भी काफ़ी सारी मीटिंग्स में थी, जहाँ पे वो एसगार्ड को आउटर वर्ल्ड के लिए खोलने के लिए तैयार है, या फिर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तैयार है, या फिर इसको पॉलिटिकली कनेक्टेड बनाने के लिए वर्ल्ड से तैयार है, जहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसर्चर्स, टूरिस्ट या फिर साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, जिनमें से जेन फॉस्टर भी एक हो सकती है। और ये हो सकता है कि जेन फॉस्टर जब यहाँ पे रिसर्च करते हुए या फिर डिफरेंट एनर्जी सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करे तो कहीं ना कहीं उसे यहाँ पे थॉर के वो टुकड़े भी मिले, जिनको वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए या फिर जिसको फिर से जोड़ने के लिए उस पर काम कर सकती है, जहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो एन्चेंटमेंट जो एक्चुअली में ओडिन ने दी थी कि जो कोई भी वर्दी होगा इस हैमर को उठाने के लिए वो थॉर की पावर जो है पोजेस करेगा। तो यही वो मोमेंट हो सकता है, यानी कि अपनी रिसर्च के चक्कर में, अपनी उस अंदर वाली चुल के चक्कर में यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर बैठेगी जेन फॉस्टर की वो उस एन्चेंटमेंट की वर्दी बन जाएगी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि थॉर का हैमर टूटा था, ना कि वो एन्चेंटमेंट ओडिन की टूटी थी। वो उस हैमर के ऊपर अभी भी जो है
लागू है। और जब कभी भी वो एन्चेंटमेंट या फिर कोई बंदा मुसीबत में होगा या फिर अपने आप को सेल्फलेसली किसी और चीज़ के लिए मुसीबत में सेक्रीफाइस करेगा, तब वो हैमर जो है फिर से रिजरेक्ट होने के लिए तैयार रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये वही एन्चेंटमेंट हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हैमर जो है जुड़ जाए और लेडी थॉर जो है हमें एक पूरी तरीके से बहुत ही कमाल के सीन में फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे गोर को फेस ऑफ कर सकती है थॉर के साइड बाय साइड। लेकिन जेन फॉस्टर के भी अंदर वर्दीनेस का कीड़ा होना ये कैसे पॉसिबल है? तो यार सबसे पहले अगर आपको याद होगा, थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर जेन फॉस्टर के अंदर गया था लिक्विड फॉर्म ऑफ रियलिटी स्टोन यानी कि ईथर, और उसी ईथर के चलते कहीं ना कहीं जेन की एनाटॉमी जो है ना वो बाहर निकालते हुए जब यहाँ पे एक एबनॉर्मल तरीका यूज किया था मैलेकिथ ने उस मूवी में यहाँ पे जेन की बॉडी से यहाँ पे उस रियलिटी स्टोन को निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसने एनाटॉमी जो है जेन के बॉडी के अंदर जो है चेंज की होगी। और कहीं ना कहीं जो रियलिटी स्टोन या फिर इन्फिनिटी स्टोन को होस्ट करता है, मार्वल में हमें ये दिखाया गया है विजन के जरिए से कि जब उनके पास माइंड स्टोन था तो कहीं ना कहीं वो उस हैमर को उठाने के लिए वर्दी थे। हाँ, थैनोस के साथ ये चीज़ कभी मार्वल ने ट्राई नहीं की और एंड गेम में उन्होंने हैमर को उठाने का ट्राई भी नहीं किया था। तो क्या वो वर्दी थे उस टाइम पे? हाँ, वो उठा सकते थे वो हैमर उस टाइम पे, लेकिन उठाया नहीं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे जेन फॉस्टर की, तो उनके अंदर क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन जो है उनका होस्ट बॉडी था इन्फिनिटी स्टोन के लिए, वो तो हो सकता है उसी होस्ट बॉडी के चलते, क्योंकि वो इन्फिनिटी स्टोन की होस्ट बॉडी रही थी, ताकि वो भी शायद से जो है वर्दी बनी है। और यही रीजन हो सकता है कि हमें जो एक मेजर फेस ऑफ गोर और लेडी थॉर के बीच में देखने को मिले। और शायद से जो कॉमिक में डिफरेंट थॉर्स भी मिलकर नहीं हरा पाए थे ना, वो यहाँ पे यही लेडी थॉर कर सकती है थॉर के साइड बाय साइड मिलकर, क्योंकि जेन फॉस्टर इज नॉट द गॉड ऑफ थंडर। उनके अंदर गॉड की थॉर की पावर जो है, जो एन्चेंटमेंट थी ओडिन की, वो कुछ देर के लिए उनके पास आ गई है, जैसा कि यहाँ पे हमें एंड गेम में देखने को मिला था कैप्टन अमेरिका के साथ में, क्योंकि वो थॉर के हैमर के लिए वर्दी तो थे, लेकिन उनके पास वो थंडर की पावर पहले से नहीं थी। उनको वो पावर तब मिली, उनका जो पावर सोर्स था वो हैमर था। और ये बिल्कुल ही अपोजिट है यहाँ पे थॉर के लिए, क्योंकि थॉर का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर है या फिर सोर्स ऑफ हिज सुपर ह्यूमन इज हिज इनर जीन्स, जो उसके अंदर जीन्स है। हालांकि जेन फॉस्टर के साथ ये नहीं है, बल्कि जब उनको वो हैमर फिर से मिलेगा, टूटा हुआ हैमर, और जब वो जुड़ेगा तो उनका वो पावर सोर्स होने वाला है ओडिन की एन्चेंटमेंट की मदद से। और क्योंकि वो एक गॉड नहीं है और गोर द गॉड बुचर सिर्फ गॉड्स को ही बुच करने के लिए अपनी नेक्रोस्वॉर्ड को यूज करता है, और क्योंकि नेक्रोस्वॉर्ड एक सिम्बायोट है जो कि लोगों की इंटेंशंस को या फिर उसकी पावर्स को ही नहीं बल्कि उसके इमोशंस को भी सेंस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जेन के इमोशंस प्रूव हो सकते हैं ज्यादा पावरफुल यहाँ पे गोर की नेक्रोस्वॉर्ड से, गोर की विल से, जो कि यहाँ पे गोर को हराने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यार मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये आर्क जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है मार्वल स्टूडियोज को, टाइका वाइटिटी को, तो यहाँ पे लेडी थॉर को या फिर गॉडेस ऑफ थंडर को तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन स्पेस टाइम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ी तरीके से सीन्स देने पड़ेंगे इस मूवी में, ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे खाली असिस्ट किया है यहाँ पे जेन फॉस्टर ने थॉर बनकर यहाँ पे हमारे एक्चुअल थॉर, ओरिजिनल थॉर, थॉर द ओडिनसन को, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक तरीके से ओवर पावर कर दिया, जैसे कि आयरन मैन 3 में नहीं हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पे पेपर पॉट्स ने लास्ट में ऑल्ड्रिच किलियन को बिल्कुल उड़ा ही दिया था मिसाइल से, जो यहाँ पे उन्होंने आयरन मैन का सूट और अपनी एक्सट्रीमिस्ट पावर्स का जबरदस्त यूज किया था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो जाती है टाइका वाइटिटी से, या फिर अगर उन्होंने ऐसा ही मूवी में किया है, तो बेशक ये मूवी जो है थॉर फ्रेंचाइज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवीज में से एक नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवी ही मानी जाएगी। सो गाइज, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या थॉट्स है इस मूवी को लेके? आप कौन सी वीडियोस आगे देखना चाहते हो थॉर के इस टॉपिक्स पे, मुझे यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।